जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के 10 महाविद्या रूपों की। आज हम देवी के जिस स्वरूप की बात करेंगे उनका नाम है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी को सौम्य और उग्र दोनों स्वरूपा माना जाता है। बगला शब्द संस्कृत भाषा के शब्द बलगा का अपभ्रंश है। अपभ्रंश का अर्थ होता है विकृत रूप, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। माँ बगलामुखी का मुख दुल्हन की तरह सुंदर है, इसीलिए उनको बगलामुखी कहा जाता है। माँ का सौंदर्य अलौकिक है। इस शब्द का एक और अर्थ होता है लगाम लगाना। मुख पर लगाम लगाने की शक्ति को बगलामुखी कहा जाता है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा, कल्याणी, द्विभुजा, शत्रु बुद्धि विनाशिनी, ब्रह्मास्त्र रूपिणी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। माँ बगलामुखी पीले वस्त्रों को धारण करती है। उनके सिर पर आधा चंद्रमा सुशोभित है। उनकी 3 आंखें हैं और वो पीले फूलों और हल्दी की गांठों की माला पहनती है। पीला रंग ही उनको अति प्रिय है, इसीलिए माँ को पीताम्बरा कहा जाता है। माँ के 2 हाथ हैं, इसीलिए उनको द्विभुजा कहा जाता है। उन्होंने एक हाथ से दैत्य की जीभ पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में उनके गदा है। गदा शक्ति का प्रतीक है और दैत्य की जीभ को माँ पकड़े हुए हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि माँ वाक सिद्धि देती है। माँ अपने भक्तों का सदैव कल्याण करती है, इसीलिए उनका एक नाम कल्याणी भी है। उनका नाम शत्रु बुद्धि विनाशिनी है। इसका अर्थ है कि जो हमारे लिए शत्रु बुद्धि होती है उसका माँ विनाश कर देती है। मनुष्य की खुद की सोच भी कभी कभी ऊट पटांग होती है, जो उसके विनाश का कारण बनती है। जो माँ की भक्ति करता है, माँ उसकी शत्रु बुद्धि का नाश कर देती है और उसे उत्तम बुद्धि प्रदान करती है। माँ को ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा जाता है। शास्त्रों की माने तो ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। यह ब्रह्मास्त्र भी माँ का ही एक स्वरूप है। माँ के 3 नेत्र हैं, जो हमें यह बात बताता है कि माँ अपने भक्तों को परम ज्ञान देती है। माँ को स्तंभन की देवी माना जाता है। स्तंभन का अर्थ होता है स्तब्ध हो जाना, अर्थात लकवा मार जाना। इसके बहुत सारे अर्थ हैं। स्तंभन को अगर हम साधारण भाषा में समझना चाहे तो इसका साधारण सा अर्थ होता है रोकना या किसी चीज पर नियंत्रण करना। जो भी शक्ति रोकने वाली शक्ति है, नियंत्रण की शक्ति है, वो माँ बगलामुखी है। माँ बगलामुखी विशेष रूप से वाक सिद्धि प्रदान करती है। माँ बगलामुखी वो शक्ति है जो वाणी को देती है, वाणी पर नियंत्रण भी प्रदान करती है। कहते हैं कि जिस मनुष्य की वाणी उसके वश में है, उसके आधे संकट तो यूं ही दूर हो जाते हैं। माँ चंचलता को शांत करती है। उन्हें मौन की देवी कहा जाता है। मौन सिर्फ बाहरी मौन नहीं बल्कि आंतरिक मौन भी। कहानी के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम मदन था। उसने वाक सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वह जो भी कहता था वो सब कुछ सच हो जाता था। इस प्रकार उसने सभी देवताओं और मनुष्यों को सताना आरंभ कर दिया। सारे लोग उससे भय खा रहे थे, तो सबने मिलकर माँ से प्रार्थना की, तो माँ ने उसकी जीभ पकड़कर उसका वध कर दिया। इसी स्वरूप में माँ को दिखाया जाता है। यह स्वरूप हमें यह बात सिखाता है कि मनुष्य को अपनी वाणी पर सदैव नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो यह वाणी ही उसके विनाश का कारण बनती है। कभी कभी माँ बगलामुखी के मुख को सारस पक्षी के मुख जैसा दिखाया जाता है। यह स्थिरता, शक्ति और एकाग्रता का प्रतीक है। सारस पक्षी बहुत ही एकाग्र होता है, तो माँ का यह स्वरूप हमें यही बात सिखाता है कि मनुष्य को सदैव शांत, स्थिर और एकाग्र रहना चाहिए, तभी उसे जीवन में सफलता मिलती है। हमें माँ की साधना को कभी भी किसी और का बुरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि माँ की साधना को इसीलिए करना चाहिए ताकि हमें माँ का प्यार और उनकी करुणा मिल सके। माँ से सिर्फ माँ को मांगिए, चाहे कोई आपका बुरा करे या अच्छा करे, ये उसका कर्म है, वो माँ जाने। पर आप अपने मन में किसी के लिए बुराई रखकर या फिर किसी के विनाश के लिए माँ की स्तुति ना करें, क्योंकि उसमें आप खुद भी जलेंगे। जय माँ बगलामुखी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।